नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। हिंदुस्तान के इतिहास में जिस तारीख में झांको, ऐसा सच्चा किस्सा मिल जाता है जिसको पढ़कर सुनकर लगता है कि मानो जिंदगी जीने वाले किरदार ने ऐसे जिया कि उसे सब कुछ पहले से मालूम था। आज हम बात करेंगे उस 10 साल की लड़की की जिसके साथ कथित तौर पर 3 सप्ताह तक गैंगरेप हुआ। फिर उसी गैंगरेप का बदला लेने के लिए इस लड़की ने 22 लोगों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं वेंडिट क्वीन फूलन देवी की। वीके न्यूज की तरफ से फूलन देवी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को यूपी में जालौन में हुआ था। गरीब परिवार और छोटी जाति में जन्मी फूलन की जिंदगी ने बचपन में ही उसे अपना हक छीनना सिखा दिया था। बचपन में उसने अपनी मां से सुना था कि चाचा ने उनकी जमीन हड़प ली थी। फूलन 10 साल की उम्र में अपने चाचा से भिड़ गई, जमीन के लिए धरना दे दिया। चचेरे भाई से झड़प हुई तो भाई ने फूलन के सिर पर ईंट मार दी। चचेरे भाई के गुस्से की सजा भी फूलन को मिली और ऐसी सजा मिली कि मात्र 10 साल की उम्र में उसकी शादी 30-40 साल बड़े आदमी से करवा दी। हर रात उसके पति ने फूलन से बलात्कार किया। इस मासूम ने कुछ साल इसी तरह दर्द सहते सहते निकाल दिए, लेकिन इसके चलते धीरे धीरे फूलन की सेहत इतनी खराब हो गई कि उसे मायके आना पड़ा। पर कुछ दिन बाद उसके भाई ने उसे वापस ससुराल भेज दिया और तब उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। पति और उसकी दूसरी बीबी ने फूलन की बड़ी बेइज्जती की। फूलन को आखिर घर छोड़कर आना पड़ा। जिंदगी पूरी तरह करवट ले चुकी थी। अब फूलन का उठना बैठना कुछ नए लोगों के साथ होने लगा। ये लोग डाकुओं के गैंग से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे फूलन उनके साथ घूमने लगी। फूलन ने यह कभी नहीं बताया कि वो अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी या फिर उसे ले जाया गया था। फूलन ने अपनी आत्मकथा में बस इतना बताया है कि शायद किस्मत को यही मंजूर था। गैंग में फूलन के आने के बाद झंझट शुरू हो गए। गैंग का सरदार बाबू गुज्जर फूलन पर आसक्त था। वो उसके साथ करीबी संबंध बनाना चाहता था। यह बात गैंग के दूसरे व्यक्ति विक्रम मल्लाह को पसंद नहीं आई और उसने सरदार बाबू गुज्जर को मरवा दिया और खुद सरदार बन बैठा। अब फूलन विक्रम के साथ रहने लगी। एक दिन फूलन अपने गैंग के साथ अपने पति के गांव गई और उस पुरानी बेइज्जती का बदला लिया। वहां अपने पति और उसकी दूसरी बीबी को जमकर पिटाई की, जमकर मारा। अब इस गैंग की भिड़ंत ठाकुरों के एक गैंग से हुई। यह गैंग था श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर का, जो बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज थे और इसका जिम्मेदार फूलन को मानते थे। दोनों गुटों में लड़ाई हुई। विक्रम मल्लाह को मार दिया गया और ठाकुरों के गैंग ने फूलन को किडनैप कर बेमही गांव ले गए। 3 हफ्ते तक कथित तौर पर फूलन के साथ बलात्कार किया। यह बलात्कार फूलन पर बनी फिल्म वेंडिट क्वीन में दिखाया गया है। पर माला सेन की फूलन के ऊपर लिखी किताब में इस बात को कभी खुल के नहीं कहा। फूलन ने हमेशा यही कहा कि ठाकुरों ने मेरे साथ बहुत मजाक किया। इसका यह भी नजरिया है कि बलात्कार एक ऐसा शब्द है जिसे कोई औरत कभी स्वीकार नहीं करना चाहती। यहां से छूटने के बाद फूलन डाकुओं के गैंग में फिर से शामिल हो गई। बलात्कार का दर्द इतना भयानक था कि बदले की एक ज्वालामुखी फूलन के अंदर तैयार हो रही थी। सन 1981 में फूलन बेमई गांव लौटी, वो गांव जहां फूलन से कथित तौर पर 3 सप्ताह तक बलात्कार हुआ था। उसने वहां 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उसका रेप किया था। बाकी के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फूलन ने गांव से 22 ठाकुरों को निकालकर लाइन में खड़ा करके गोली मार दी और यही वो हत्याकांड था
जिसने फुलन की छवि एक खूंखार डकैत की बना दी। चारों ओर बवाल कटने लगा। फुलन के सर पर इनाम रख दिया गया। राजनीतिक दल भी इसकी आंच से बच नहीं पाए। मीडिया ने फुलन को नया नाम दिया, वेंडिट क्वीन। उस वक्त यूपी के एक राजा थे, मुख्यमंत्री वीपी सिंह। बेमई में हुए इस कांड के बाद इनको भी इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी तरफ भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी इस बीच फुलन के गैंग से बात कर रहे थे। इस बात की कम कहानियां हैं, लेकिन एसपी की व्यवहार कुशलता का ही नतीजा था कि 2 साल बाद फुलन ने आत्मसमर्पण कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपराध के चार्जेस लगे। इसके बाद 11 साल तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में उन पर लगे सारे आरोप वापस लेने का फैसला किया। राजनीतिक रूप से यह बड़ा फैसला था। 1994 में फुलन जेल से छूट गई। उम्मेद सिंह से उनकी शादी हो गई। एक बात ऐसी है जिसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन लेखिका अरुंधति राय ने लिखा है कि जेल में फुलन से बिना पूछे उसका ऑपरेशन कर उसका यूट्रस निकाल दिया गया। डॉक्टर से जब पूछा गया तो डॉक्टर ने कहा अब ये दूसरी फुलन पैदा नहीं कर पाएगी। जिस फुलन देवी को समाज नफरत से देखता था, उसी फुलन ने 1996 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गई। मिर्जापुर से सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। सन 1998 में चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। फिर सन 1999 में वहीं से जीत गई। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फुलन से मिलने आया। इच्छा जाहिर की कि फुलन के संगठन एकलव्य सेना से जुड़ेगा। राणा ने फुलन के साथ बैठकर खीर खाई और फिर घर के गेट पर फुलन को गोली मार दी। कहा कि मैंने बेमई में हुए हत्याकांड का बदला लिया है। हालांकि 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। छोटे से जीवन में फुलन ने हमें बड़ी बड़ी समस्याओं से अवगत करवा दिया। हमारी ओर से फुलन देवी के जन्मदिन की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे रोचक किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।